Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Strategies for Enhancement in Food Production, lecture 3. Today we are going to discuss the role of agriculture in India. Agriculture is the main occupation in India. It contributes to 33% of GDP. GDP is gross domestic product and 62% of employment. This can come up as MCQ in NEET exam. So याद रखना 33% GDP and 62% of employment. बच्चों, after independence, the problem that we Indians were facing was of food production. बात ऐसी हो गई थी कि खाने वाले लोग बहुत सारे थे और उनको सप्लाई किया जाने वाला खाना का क्वांटिटी बहुत कम था और ज्यादा से ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के लिए उतने ज्यादा लैंड भी अवेलेबल नहीं रहे फिर, बिकॉज पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन एज कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई. इसीलिए फिर वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज. यील्डिंग यानी प्रोड्यूसिंग. हाई यील्डिंग वेराइटीज व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडल ऑफ 1960s increased food production, and this phase is called as green revolution. Next, our NCERT textbook figure 9.3 shows hybrid varieties of plants which are high yielding. उसमें तीन फोटो दिया है. पहला फोटो जो है ना वो मेज का है. मेज यानी मकई, भुट्टा. ओके. सेकंड फोटो व्हीट का है और थर्ड फोटो गार्डन पी प्लांट का है. नेक्स्ट, बिटवीन 1960 to 2000 wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons and rice production increased from 35 million tons to 89.5 million tons. ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है. कट शॉर्ट करके हम लोग इसको योयो स्टाइल में ऐसे याद रखेंगे कि 75 लोग गेहूं के खेत में बल्ले बल्ले कर रहे. बल्ले बल्ले मींस 11. ओके, एकदम सिंपल रखो. 75 लोग गेहूं के खेत में बल्ले बल्ले कर रहे हैं. सो गेहूं यानी व्हीट प्रोडक्शन, बल्ले बल्ले कर रहे हैं यानी 11 मिलियन टन्स. कितने लोग? 75 लोग. सो व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स. दूसरा वाला यू रिमेंबर बचा कुछ ऑप्शन 35 to 89.5 मिलियन टन्स वाज राइस प्रोडक्शन. This was possible because of Nobel laureate called as Norman Ernest Borlaug. He is called as the father of Green Revolution. Norman Ernest Borlaug developed semi-dwarf varieties of wheat and rice both. जिसमें से semi-dwarf wheat variety उसने develop किया था at International Center of Wheat and Maize Improvement in Mexico. Okay, so this can come up as MCQ. इसको अच्छे से revise कर लेना. Moving on, next. 1963 में व्हीट का हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी इंट्रोड्यूस किया गया था. सब इंप्रूव्ड वेराइटीज के नाम रखे हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना. देखो ये कैसा होता है ना, जैसे बासमती. अब बासमती क्या है? राइस का इंप्रूव्ड वेराइटी है. ओके, उसी तरह से सोनालिका और कल्याण सोना व्हीट के इंप्रूव्ड वेराइटीज के नाम है, यानी ये व्हीट क्रॉप्स है. याद रखना अच्छे से. Next, semi-dwarf rice variety was derived from IR8, which was developed at IRRI, full form, International Rice Research Institute at Philippines. Next, semi-dwarf rice variety was also developed as Taichung Native 1 from Taiwan. These derivatives were introduced in the year 1966. MCQ. लास्ट दो राइस के वेराइटी का नाम जया और रत्ना. देखो ऐसे ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है ना इस चैप्टर में, जितना भी नाम में ऐसे सोना है, जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, देयर आर मेनी मोर नेम्स, शरबती सोनोरा, सफेद लरमा. ओके, सो जिस वर्ड में सोना वर्ड कम्स अप ना, दैट इज यूजुअली व्हीट वेराइटी. एंड टिपिकल लड़की का नाम जया, ओके, कांता, विजया, पद्मा. ओके, राइट. तो जया, रत्ना, दीज आर टिपिकल राइस वेराइटी का नेम्स. सो एज अ पार्ट ऑफ शॉर्टकट इसको इस स्टाइल में याद रखो. जितना सोना सोना वर्ड रिलेटेड है ना वो व्हीट है, और जितना टिपिकल गर्ल का नेम है ना वो राइस है. नेक्स्ट, शुगर केन के दो वेराइटी. फर्स्ट सेकैरम बैरबेरी, जो नॉर्थ इंडिया का फेमस वेराइटी है शुगर केन का. एंड सेकंड सेकैरम ऑफिसिनेरम, जो साउथ इंडिया का वेराइटी है. अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो टेक्निक कैसे याद रखेंगे? ऑफिस में पढ़े लिखे लोग जाते हैं और पढ़े लिखे लोग इंडिया में ज्यादातर कहां पर है? साउथ इंडिया.
लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, बराबर। सो ऐसे याद रखना, सैकैरम ऑफिसिनेरम, ऑफिस में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, पढ़ा लिखा इंडिया यानी साउथ इंडिया। ओके, नाउ नॉर्थ इंडिया का जो सैकैरम बैरबेरी है, यानी यहाँ का जो शुगर केन है ना, उसका शुगर कंटेंट भी कम है और उसका यील्ड यानी उसका प्रोडक्टिविटी भी कम है। और साउथ इंडिया का जो वेराइटी है उसका शुगर कंटेंट और यील्ड ज्यादा है, बिकॉज इट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ थिकर स्टेम, उसके स्टेम बहुत मोटे होते हैं। नेक्स्ट, मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स आर एडिबल ग्रासेस। ओके, these are small seeds which are ideally grown as cereal crops or they are grown as fodder for animals. अब इसमें 3 एग्जांपल याद रखो, मेज, जवार और बाजरा का इंप्रूव्ड वेराइटी डेवलप किया गया है। ऐसे जो हाइब्रिड वेराइटी डेवलप किए गए हैं, दे आर डिजीज रेजिस्टेंट एंड दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस आल्सो। नेक्स्ट, enhancement of food production as well as growing crops for disease resistance. अब डिजीज रेजिस्टेंस में ये याद रखना है कि जब भी हम लोग क्रॉप की पैदावार बढ़ाते हैं, तो पैदावार बढ़ाने के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ज्यादा से ज्यादा बीमारी ना लगे। ओके, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्रॉप लॉसेस कैन बी सिग्निफिकेंट, इट कैन बी अप टू 20 to 30% और एट टाइम्स टोटल लॉस, यानी जितना भी एक फार्मर मेहनत करके क्रॉप्स को ग्रो करता है उसमें से 20 to 30% लॉस हो सकता है। ये लॉस क्यों होगा? कोई ना कोई डिजीज के वजह से, और ये डिजीज किसके वजह से होगी? या तो बैक्टीरिया या तो फंगस की वजह से। अब इन बैक्टीरिया और फंगस को मारने के लिए वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ फंगीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स, यानी केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर ये केमिकल्स का इस्तेमाल करने से तो बेहतर है कि हम लोग क्रॉप्स को ही इंप्रूव्ड वेराइटीज में कन्वर्ट कर दें, उनके जीन्स को ही डेवलप कर दें ताकि वो क्रॉप खुद ब खुद इन बैक्टीरिया और फंगस को रोक सके। नाउ लेट्स सी सर्टेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। रस्ट बीमारी जो है ना प्लांट्स की, इट इज कॉज्ड बाय फंगस। ओके, इसमें वी हैव 3 एग्जांपल। नंबर 1, ब्राउन रस्ट व्हिच इज फाउंड इन व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एमसीक्यू में पूछेंगे कि ब्राउन रस्ट नाम का बीमारी कौन से क्रॉप को अफेक्ट करता है? तो व्हीट। रेड रॉट किसको अफेक्ट करता है? शुगरकेन। एंड लेट ब्लाइट डिजीज इज फॉर पोटैटो। वैसे ही ब्लैक रॉट नाम का एक बीमारी है व्हिच इज अफेक्टिंग क्रूसीफर प्लांट्स एंड इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, वायरस की वजह से जो बीमारी है उसमें 2 ही एग्जांपल है, टोबैको मोसैक एंड टर्निप मोसैक। Moving on, the last part of this lecture, the table which is mentioned in NCERT textbook, the most difficult and the most confusing table. Now ये टेबल में हम लोग देखें तो शुरुआत में क्रॉप है, फिर न्यू वेराइटी लिखा है एंड रेजिस्टेंट टू विच डिजीजेस। नाउ नंबर 1, व्हीट का नया वेराइटी बनाया हमने और उसका नाम रखा हिमगिरी। हिमगिरी वेराइटी की खासियत क्या है कि इट इज रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिलबंट। यानी अब जो हमने व्हीट बनाया ना जिसका नाम रखा है हिमगिरी, उसमें ये 2 बीमारी कभी भी नहीं होगी, और ये बीमारी अक्सर बैक्टीरिया और फंगस ये सब की वजह से होती है। वैसे ही हमने ब्रासिका का इंप्रूव्ड वेराइटी बनाया जिसका नाम है पुसा स्वार्निम, also called as Karan Rai. It is resistant to white rust. Cauliflower improved variety is called as Pusha Shubhra, also called as Pusa Snowball K1, resistant to black rot and curl blight black rot. Cowpea improved variety called as Pusa Komal, resistant to bacterial blight, and chili ka improved variety is Pusa Sadabahar, which is resistant to chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and leaf curl. Now students, ये टेबल को याद करें तो कैसे याद करें? कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट देता हूं इन अवर यो-यो स्टाइल, वी विल रिमेंबर यो-यो बायो। ओके, सो नंबर 1, अब इसको ऐसे याद रखो, ये क्या है? व्हीट, बट यू रिमेंबर इट लाइक व्हीट, हेयर रिमूवल क्रीम, व्हीट, खूबसूरत एहसास। ओके, उस टेक्निक से याद रखते हैं। अब ये टेक्निक ऐसा कहता है कि लेट्स व्हीट हिम, हम लोग एक दोस्त के साथ मजाक कर रहे हैं, उसका हेयर रिमूवल कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स व्हीट हिम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिप, फिर वो हिल जाएगा। ओके, सो दैट इज अवर फर्स्ट सेंटेंस, जस्ट व्हीट हिम विद अ स्ट्रिप सो दैट वो हिल जाएगा। अब व्हीट यानी व्हीट क्रॉप, हिम यानी हिमगिरी, स्ट्रिप यानी लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, और हिल जाएगा यानी हिल बंट। सो दैट इज फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, करण भाई ने एक जंग लगे हुए ब्रास के सिक्का को पुसा,
यानी उसको रब किया, मराठी में पुसा म्हणजे टू रब, तब उसने देखा वो सिक्का सफेद हो गया. सो दैट इज अवर सेकेंड टेक्निक. करण भाई ने एक जंग लगे हुए ब्रास के सिक्का को रब किया और देखा वो व्हाइट हो गया. नाउ करण भाई मींस करण राय, दैट इज पुसा स्वरनेम. ब्रास के सिक्का यानी ब्रासिका क्रॉप का नाम, रस्ट लगा हुआ था और व्हाइट हो गया. सो व्हाइट रस्ट, जिस बीमारी को रेजिस्टेंट है. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टेक्निक से कॉलीफ्लावर, बट हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे, कॉली को काली बोलेंगे. जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं काली जबान. ओके राइट. सो यहाँ पे याद रखो, काली जबान वालों से बच के रहने का, क्योंकि वो लोग जो बोलता है सच हो जाता है, ऐसा मानते हैं ना. ओके. सो काली जबान वालों के साथ हमेशा शुभ शुभ बोलो. काली जबान वालों के साथ हमेशा शुभ शुभ बोलो. नाउ काली मींस कॉली, उनके साथ हमेशा शुभ शुभ यानी शुभ्रा, शुभ शुभ बोल, बोल यानी बॉल. यू गेट इट. ओके. सो दैट इज पुसा स्नोबॉल. अच्छा, क्यों शुभ शुभ बोलने का? क्योंकि वो लोग अगर तुम्हारा कुछ बुरा बोलेगा तो फिर तुम सड़ जाएगा. सड़ जाएगा यानी रॉट. सो आवर नेक्स्ट टेक्निक विल बी काली जबान वाले के साथ शुभ शुभ बोल, नहीं तो सड़ेगा. नाउ काली जबान मींस कॉलीफ्लावर, शुभ शुभ यानी पुसा शुभ्रा, बॉल यानी पुसा स्नोबॉल K1, और सड़ जाएगा यानी ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. नेक्स्ट, कोमल नाम की लड़की बीमार हो गई, उसको बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है. डॉक्टर ने उसको गाय का दूध पीने के लिए बोला. कोमल यानी पुसा कोमल, बैक्टीरियल इंफेक्शन यानी बैक्टीरियल ब्लाइट, गाय का दूध पीने बोला है. गाय यानी काउ, पी. ओके. सो दैट गोज एज काउ पी. लास्ट, चिली. तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कैन रिमेंबर इट डायरेक्टली, दैट चिली इज इंप्रूव्ड वेराइटीज पुसा सदाबहार, chili mosaic virus, tobacco mosaic virus and leaf curl. I hope students will have followed this technique. If not, rewind the video once again. देखते रहो बार बार, बैठा लो दिमाग में अच्छे से. एक एक लाइन एग्जाम में पूछा जाता है और तुझे आना चाहिए. That's all for today. Keep reading, keep rocking. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you so much.